मार्था और मरियम के बारे में आप जानते हैं। मार्था भी बहुत अच्छी लेडीज़ है और मरियम भी बहुत अच्छी लेडीज़ है। और मैं इस कहानी को इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमारा दिल और दिमाग नहीं रहता परमेश्वर की ओर, तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आती। तो इस बात को मैं मरियम और मार्था की कहानी से आपको बताना चाहता हूँ कि मार्था और मरियम की कहानी को जब अगर आप पढ़ेंगे तो लूका 10 उसका 38 से 42 पद में मिलेगा। और मेरे प्रियो, इस कहानी को हम लोग सब जानते हैं, समझते हैं। मार्था और मरियम एक बहन है, दोनों बहन हैं, और दोनों ही ऐसा नहीं कि दोनों खराब रास्ते में है या कोई गलत बात है, दोनों बेहतर हैं। दोनों की अलग अलग सेवकाई, अलग अलग काम है, अलग अलग चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वचन को इसलिए बताना चाह रहा हूँ, अभी वचन तो कुछ और है लेकिन इनको मैंने रखा है कि मरियम जो है वो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रही है, और मार्था उसी के जगह पर यीशु मसीह के लिए खाना की तैयारी कर रही है। वहाँ पे लोगों के लिए खाने की तैयारी कर रही है। और जिस बात को मेरे प्रियो मार्था थोड़ा सा तकलीफ में हो जाती है, क्योंकि उसका दिल और दिमाग डायरेक्ट परमेश्वर से नहीं जुड़ा रहता, यीशु मसीह से नहीं जुड़ा रहता, इसलिए वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उसके जीवन में आ जाता, झुंझला जाती है काम कर करके। और झुंझलाने का मतलब क्या कि बेचैन हो गई वो, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेट परमेश्वर की ओर नहीं था, उसका ध्यान यीशु मसीह की ओर नहीं था, उसका ध्यान वचन की ओर नहीं था, उसका ध्यान कहाँ पे था? भोजन बनाने में, तैयारी करने में था। वो भी अच्छी बात है, करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो भोजन से भी इम्पोर्टेंट है वो है वचन। और यीशु मसीह भी वहाँ एक भोजन खिला रहे थे, और मार्था भी भोजन बना रही है, और यीशु मसीह भी भोजन खिला रहे हैं। यीशु मसीह का भोजन आत्मिक है, जिसको खा रही है मरियम आराम से बैठकर, वचन को ग्रहण कर रही है, और मार्था भी तैयारी कर रही है जो वचन सुनने के बाद वो लोग खाएंगे। लेकिन कभी आपने अपने ज़िंदगी में नोटिस किया कि नहीं किया, अगर आप लोग फास्टिंग में हैं, दिल से उपास में हैं, दिल से, शारीरिक वाला नहीं, उपास दिल से है कि मुझे फास्टिंग रहना है, फास्ट रखना है, तो कभी आपका भोजन की ओर मन नहीं जाता। और अगर आपका दिल दिमाग केवल देख के फास्टिंग रखने का है, या आप फास्टिंग ऐसे रख रहे हैं कि चलो ठीक है मुझे रखना है, तो कहीं ना कहीं जहाँ भोजन आपके सामने आया तो आपका दिल और दिमाग भोजन की ओर भाग जाएगा और आपकी फास्टिंग व्यर्थ हो जाएगी। ये शैतान का सबसे बड़ा काम है। और यहाँ पर जो तैयारी चल रही थी, मार्था भी भोजन बना के रखी, लेकिन यीशु मसीह आत्मिक भोजन खिला रहा था। और जब आत्मिक भोजन आप खाएंगे तो शारीरिक भोजन जल्दी ना भी मिले तो भी चलेगा, ऐसा होता है। अगर कभी आप वचन का अच्छे से अध्ययन करोगे, वचन का अध्ययन अच्छे से मनन करोगे, बाइबिल अच्छे से पढ़ोगे, दिल और दिमाग में बसने लग जाएगा, तो कई बार भोजन आपके सामने रखा रहेगा भी तो भी आप भोजन को जल्दी उठाकर खाना नहीं खाओगे। ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने ज़िंदगी का, कि अगर आप बाइबिल को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, ध्यान लगाएंगे, प्रार्थना में रहेंगे, तो भोजन आपके सामने आता रहेगा, लेकिन आपका फिर भी मन नहीं करेगा कि खा लूँ, लगेगा खाते हैं, ठंडा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आप बोलोगे खाते हैं, क्योंकि आप क्या खा रहे हो? आत्मिक भोजन खा रहे हो। कौन सा भोजन खा रहे हो? इसलिए मैं मार्था से और मरियम से इस बात को चालू कर रहा हूँ, इसलिए चालू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, परमेश्वर की आराधना करने आए हैं, तो आपका दिल और दिमाग कहीं संसार में तो नहीं लगा है। बेचैन वही व्यक्ति हो जाते हैं कलीसिया में बैठे बैठे, उन्हीं व्यक्तियों को बेचैनी चढ़ जाती है, उनके दिमाग में बेचैनी आ जाती है कि जब परमेश्वर के भवन में बैठने के बाद भी उनका दिमाग जो है वो संसार के काम में लगा हुआ है, और इसीलिए सफलताएं फिर नहीं मिलती। समझ रहे हैं? मरियम नहीं गई एक बार भी, मरियम हिली भी नहीं, जा माता तू कर काम, मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि वो खाना आत्मिक खा रही थी, वो वचन खा रही थी, उसका दिल दिमाग संसार में नहीं था, वो संसार की ओर उसका दिमाग नहीं गया, ना उसने सोचा कि मुझे ऐसा करना है कि ऐसा करना है, यीशु मसीह मुझे वचन सुना रहा है, यीशु मसीह मुझे वचन बता रहे हैं, इसके बाद मेरे प्रियो मुझे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, है ना, बिल्कुल भी उसने वो बेचैन नहीं हुई। मरियम आराम से बैठकर क्या कर रही थी? सुन रही थी।
आराम से परमेश्वर के वचन की ओर, यीशु मसीह की ओर ध्यान लगा ली। और मार्था जो थी, कई बार मार्था का भी स्वभाव यहाँ पे लोगों का रहता है ना, कलीसिया में बैठकर भी दिमाग कहीं और है, संसार में। और जब वचन प्रचार किया जा रहा है, भविष्यवाणी हो रही है, चंगाइयाँ चल रही है, खुदावन लोगों को चंगा कर रहा है, लेकिन ध्यान नहीं, लास्ट में बोलते अरे क्या हुआ, हम तो गए थे, हमें चंगाई नहीं मिली, हम तो गए थे, हमें छुटकारा नहीं मिला, हमारे जीवन में काम नहीं हुआ। क्योंकि दिमाग, दिल परमेश्वर की ओर न लगकर कहाँ लगा है? संसार में। संसार में आप चले जा रहे हैं, संसार में आपका दिल और दिमाग लगा है। और इस कारण से परमेश्वर आपको आशीष देते देते आ तो रही है लेकिन रुक जा रही, आ तो रही है लेकिन रुक जा। इसलिए मैंने मार्था और मरियम की कहानी चालू किया। और यीशु मसीह से कहते हैं, हे मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती है, तू ये सोचती, वो सोचती, ऐसा सोचती, वैसा सोचती है। तो एक बात याद रख, उस उत्तम चीज को, उत्तम भाग को ये मरियम ने चुन लिया। हालेलुया, उसे मिल गया। लेकिन तू बहुत सारी बातों में चिंतित है, परेशान है, तू इसका भी चिंता कर रही है, उसका भी चिंता कर रही है, ये कर रही, वो कर रही है। और जिस कारण से परमेश्वर का कलाम जो तेरे जीवन में आना था वो रुक गया, जिस कारण से तू आशीष तेरे जीवन में आनी थी वो रुकी हुई है। इसलिए काम कर कि तू भी उसी लाइन में आ जा, तू भी उस जगह पे आ जा और परमेश्वर का कलाम सुन और विचार कर कि वचन तुझसे क्या कहता है, वचन तुझे क्या बता रहा है। ये मरियम हिली नहीं, ये मरियम भटकी नहीं, ये यीशु मसीह के वचन को सुन रही है ध्यान से, ये बैठकर परमेश्वर का कलाम सुन रही, वचन सुन रही है। और इसीलिए परमेश्वर ने इसको क्या कह दिया, उत्तम भाग को क्या कह दिया। 42वां पद कहता है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे कभी छीना न जाएगा। हालेलुया। हम लोग का ध्यान कई बार रहता है ना, संसार में, व्यर्थ की चीज़ों में, कलीसिया में भी आते हैं हम लोग, तो कई बार हमारा दिल दिमाग इधर उधर लगा रहता है, यहाँ वहाँ के सोच विचारों में लगा रहता है। और यहाँ वहाँ के सोच विचारों में लगा होने के कारण जो आशीष है खुदा की, वो मेरे और आपके जीवन में नहीं आ पा रही, मेरे आपके जीवन में वो बरकत नहीं आ पा रही। और ऐसा कब हो जाता है, मैं भी सुना, कई बार कलीसिया चालू हो जाती है, कलीसिया चालू होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग नहीं, बहुत से कुछ लोग हैं, है ना, लेकिन फिर जुड़ तो सभी जाते हैं। कुछ लोग जैसे आराधना चालू होती तुरंत अपना काम करने भाग जाते हैं, पता आपको, क्योंकि फिर किसी का कॉन्संट्रेट किसी के ऊपर तो है नहीं, सबका ध्यान प्रभु की ओर लग गया। उसी बीच कुछ लोग भाग जाते हैं काम करने के लिए, सोचते हैं हम 1 घंटे बाद आएंगे, तब तक कौन जान रहा है। यीशु मसीह वहाँ से देख रहा है, परमेश्वर वहाँ से देख रहा है, उसके बाद ही तुम्हारे जीवन में भूचाल आता, फिर समस्याएं आती है, तकलीफें आती। परमेश्वर तुम्हें इग्नोर करता है क्योंकि तुम खुदा को इग्नोर कर रहे हो, तुम परमेश्वर की सेवकाई को इग्नोर कर रहे हो, तुम उसके भवन को इग्नोर कर रहे हो। तब परमेश्वर तुम्हें इग्नोर करना चालू कर देता है, तब खुदा तुम्हें इग्नोर करना चालू कर। मरियम के लिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कह दिया कि उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। मार्था के लिए नहीं बोला, मार्था के लिए कुछ और बोल रहा। क्या बोल रहा है, हे मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती है, बहुत सोचती है, बहुत कुछ विचार करती है। अरे एक दिन नहीं खाना खाएगी तो क्या मर जाएगी? एक दिन अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? हैं, रोज तो खाते हैं, कभी पनीर खाएंगे, कभी कुछ भी और खा लेते हैं हम लोग, छोला खा लिए, और भी जो लोग खाना खाते हैं। और अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? यह मरियम परमेश्वर के भवन में बैठ के खुदा के वचन को सुन रही थी और वो हिली नहीं, डुली नहीं, वो बैठकर खुदा के वचन को सुन रही है, बैठी है। वो एक बार भी यीशु मसीह के वचन को सुनकर आलस नहीं आया उसके जीवन में। उद्देश्य ये था कि मैं कैसे पहुनाई करूं। पहुनाई करना गलत बात नहीं है, लेकिन कहां पर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जन्मदिन में आए हैं, मरे का गीत गाएं, अच्छा लगेगा क्या? हर एक टाइम, एक समय, हर एक चीज का जान रहे इस बात को। किसी के जन्मदिन में जाकर रोते हुए गाने नहीं गाता आदमी, हंसते हुए गाना गाता है। जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आनंद के साथ, जरूर हम दुखित हैं, जरूर निराशाओं को लेकर आए, जरूर समस्याओं को लेकर आए, तकलीफों को लेकर आए, लेकिन फिर भी उन तकलीफ और निराशाओं को दूर करके परमेश्वर जो जीवित है, उस जीवित खुदा की आराधना जिंदा होकर करने की जरूरत है। हालेलुया।
इसलिए ये समस्याएं नहीं जा रही हैं, इसलिए मेरे प्रियो लोग कलीसिया के अंदर चंगे नहीं हो रहे हैं, इसलिए लोगों को परमेश्वर छुटकारा नहीं दे रहा, इसलिए बीमारी को तुम लेकर जी रहे हो, इसलिए डिप्रेशन को तुम लेकर जी रहे हो, इसलिए चिंताओं को तुम लेकर जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान था के समान कहीं भटका हुआ। मरियम जो है वो परमेश्वर के करीब है, बैठी हुई है। आज जानना और समझना है, परमेश्वर तुम्हें कुछ देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है। खुदा ने कल बताया ना, और ये बात झूठी नहीं है, ग्रुप के अंदर 50 लोग हैं, 50 लोग झूठ नहीं बोलेंगे। और एक दिन पहले खुदा ने बताया कि कल सिर से संबंधित व्यक्ति आएगा, और आज वो बता रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, यहाँ से यहाँ तक पूरा दर्द है। खुदा पहले बता दिए, यीशु मसीह कल बता दिए, प्रार्थना में कल ही बता दिए, आज नहीं बताए। और मैं उनको जानता भी नहीं अच्छे तरीके से वो कौन है, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं, यीशु मसीह पहचानते हैं, तुम्हारे दिल की बात जानते हैं, तुम्हारे मन की बात जानते हैं, तुम्हारे हृदय में क्या वो जानते हैं, लेकिन तुम कैसे चल रहे हो ये महत्वपूर्ण है। कुछ करना चाहते तुम्हारे लिए यीशु मसीह, कुछ देना चाहते हैं तुम्हारे को, लेकिन क्या तुम तैयार हो? आज हम कैसे चल रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा हमारा जीवन प्रभु के साथ में है, कितना टाइम हम खुदा को दे रहे हैं। एक परमेश्वर के दास में से मेरी बात हो रही थी और मैं उनसे बात कर रहा था। मैं बोला कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? बोला बस अब मुझे मिनिस्ट्री करना है। मैं बोला एक बार प्रचार करके क्या आप इसको मिनिस्ट्री समझते हैं? या एक बार मैं प्रचार कर लिया, एक बार मैं गॉस्पल सुसमाचार सुना दिया, एक बार हम किसी चर्च में चले गए, बड़े हज़ारों लोग वहाँ हों और हम वहाँ प्रचार कर दिए, क्या उसे हम मिनिस्ट्री अपने जीवन में समझ रहे हैं? क्या परमेश्वर हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहा है? या तो हम सिर्फ देखकर, कितने हज़ारों लोग वहाँ खड़े थे, मुझे मौका मिला, मैंने प्रचार किया, अब मुझे भी प्रचार करना, ये देखकर कितने लोग थे। मैंने बोला सेवकाई बहुत अच्छा है और बहुत कठिन भी है। सेवकाई तो करना है, लेकिन कभी जल्दबाजी में ऐसा निर्णय नहीं ले लेना कि जब परीक्षा का समय आए तो तुम गिर पड़ो। करो मिनिस्ट्री, में तुम्हें मना नहीं करो, मेरी दुआ तुम्हारे साथ में है, लेकिन अभी तुम्हारे जीवन में कुछ और उद्देश्य है परमेश्वर का, अभी आप कुछ और काम कर रहे हैं। अगर बुलाहट हो रही है तो उठाओ बिस्तर बोरिया और निकलो सेवकाई में। फिर पलट के मत देखना कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीमारी आएगी, दवाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जिस जगह पे आप बैठे हो, हर महीना आपको पैसा मिल रहा है। सोच लो, जान लो, समझ लो, उसके बाद मिनिस्ट्री में उतरना। क्योंकि परमेश्वर अगर कोई काम देता है, यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे तो मेरे प्रियो कोई उनके साथ बहुत पैसा नहीं जा रहा था, बहुत सारे लोग पैसा लेकर नहीं चल रहे थे। यीशु मसीह एक गांव से दूसरे गांव में सुसमाचार सुना रहे थे और सेत में सुसमाचार सुना रहे थे। मैंने कहा हमें काम करना है, हमें सेवा करना है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन देख के मत करना कभी। हालेलुया। यीशु की बुलाहट होनी चाहिए अंदर, यीशु मसीह का काम अंदर होना चाहिए। मरियम वहाँ बैठ गई यीशु मसीह के चरणों में। मार्था वहाँ खाना बना रही है। हमारा जीवन मार्था वाला हो और मेरे प्रियो मरियम के समान हम चले तो कभी जिंदगी में ब्लेसिंग को नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। और अगर हम मरियम के समान वचन सुन रहे हैं, चल रहे हैं, तो 100% परमेश्वर आशीष देगा। कई बार मैं पिछले रविवार, जो लोग आए हैं जानते हैं, मैंने एक बात कही थी कि कभी भी उनकी सलाह मत लेना जिनका जीवन यीशु मसीह के साथ में अच्छा नहीं है। भले वो मसीह क्यों ना हो, जरूर वो बैप्टिज्म पाए हुए लोग क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका जीवन परमेश्वर के साथ में नहीं है तो उनसे सलाह कभी मत लेना। वो कहीं ना कहीं तुम्हें गिरा देंगे, कहीं ना कहीं तुमको वो पटक देंगे। जरूर शुरुआत में तुम्हें अच्छे तुमको दिखा देंगे, चलो चलो ऐसे करना है, ऐसा करना है, लेकिन आपका जीवन कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं डूब जाएंगे एक दिन। लेकिन अगर जो उसका जीवन परमेश्वर के साथ में परफेक्ट है, उसकी इतनी सी भी सलाह उसने आपको दे दी ना कि चलो ऐसा नहीं ऐसा करना, वो सलाह आपके ज़िंदगी में इतना बड़ा आशीष को लेकर आएगा कि कभी आप पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। कभी आप गिर नहीं सकते, कभी आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, कभी आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा।
परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसे व्यक्तियों से सलाह लो कि जिससे तुम बढ़ो। सो एक अब हम रियल बढ़ते चले जाते हैं वचन की ओर। अभी मरियम और मार्था से हमने देखा कि वचन कितना महत्वपूर्ण है, कितना